हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बताएंगे हिंदी में पास होने का बहुत ही शानदार और जबरदस्त ट्रिक। अगर आप सभी लोग इस ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में करते हो तो 100% गारंटी मेरा कि आप सभी लोग हिंदी में पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर लाओगे, फुल मार्क्स लाओगे। ठीक है, अगर आप सभी की अभी तक हिंदी की तैयारी नहीं हुई है और आप सभी के बोर्ड पेपर आपको देना है, ठीक है, तो आप सभी लोग हिंदी में कौन सी ट्रिक लगाओगे, पूरे पेपर में कौन सी ट्रिक आप सभी को लगाना है जिससे 100% टीचर आप सभी को पूरे के पूरे खुश होकर नंबर देंगे। ठीक है, और ये वीडियो जो है क्लास 10th, ठीक है, और क्लास 12th अदर किसी भी क्लास के स्टूडेंट इस ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप सभी लोग की हिंदी की तैयारी अभी तक नहीं हुई, आप लोग हिंदी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, नहीं आप सभी को हिंदी में कुछ याद है, ठीक है, तो आप सभी का जो हिंदी का पेपर होता है, ठीक है, आप सभी के हिंदी के पेपर में जितने भी क्वेश्चन है यानी पूरे हिंदी के पेपर को आप सभी लोग कैसे हल करेंगे, यानी आप सभी को कैसे हल करना है ट्रिक से। यहाँ पे हम आपको जो ट्रिक बताएंगे, ठीक है, वो बहुत ही अच्छी ट्रिक है और ऐसी ट्रिक आप सभी लोग YouTube पर कभी भी नहीं देखे होंगे। ठीक है, आप लोगों ने हजारों ट्रिक देखा होगा, लेकिन यहाँ पे जो हम ट्रिक आप सभी को बताएंगे जो कि बिल्कुल न्यू ट्रिक है और 100% आप सभी के एग्जाम में वर्क करेगा। ठीक है, बिल्कुल जीनियस ट्रिक है, वो ट्रिक हम आप सभी को बताएंगे। ऐसी वीडियो आप लोगों ने कहीं पर भी नहीं देखा होगा। और अगर आप लोग हमारे इस ट्रिक का यूज अपने हिंदी के पेपर में करोगे, ठीक है, पूरे हिंदी के पेपर में जितने भी टाइप्स के इस हिंदी के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सभी प्रकार के क्वेश्चन में आप सभी को कैसे ट्रिक लगाना है जिससे आपको 100% टीचर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देंगे। ठीक है, वो ट्रिक हम आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को सबसे पहले बता दें कि आप सभी के एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे हिंदी के पेपर में, ठीक है, वो टाइप्स ऑफ 2 यानी 2 प्रकार के रहेंगे। पहला रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, यानी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे करना है ट्रिक से, बिना पढ़े, आप लोग कुछ नहीं पढ़े हो फिर भी आप सभी लोग कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक लगाओगे जिससे आपका 20 का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 जो है पूरे के पूरे करेक्ट हो जाएंगे और आपको पूरे 20 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें आपका यानी कि 70 नंबर का पूर्णांक रहता है। इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर में। तो आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसी ट्रिक लगाना है बिना पढ़े जिससे आपको पूरे के पूरे 50 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको वो ट्रिक बताएंगे। और बाकी अगर आप सभी की लिखावट जो है, हैंड राइटिंग खराब है, तो वहां पे आपको कौन सी ट्रिक लगानी जिससे आपकी लिखावट जो है एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगे। ठीक है, उसी ट्रिक को आप सभी को देख करके आपकी लिखावट चाहे जैसा हो, लेकिन अगर आप लोग हैंड राइटिंग में ये ट्रिक लगा दोगे जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो 100% गारंटी कि टीचर आप सभी को बिल्कुल फुल मार्क्स देंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये बोर्ड की कॉपी है। ठीक है, आप सभी को इसी कॉपी में हिंदी के ट्रिक लगाना है। ठीक है, तो आप सभी को सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक स्केल। ठीक है, इस तरह से स्केल होना चाहिए, ये बड़ी वाली स्केल यानी इंची। ठीक है, इसके बाद आप सभी के पास होनी चाहिए कुछ पेन में होना चाहिए आपके पास, ठीक है, ब्लू पेन और इसके अलावा ब्लैक पेन। और इसके अलावा अगर आप लोग यूज करना चाहते हो तो आप लोग, ठीक है, स्केच का भी यूज कर सकते हो एग्जाम में, ब्लैक स्केच का। इसके अलावा आपके पास कोई भी रंगीन पेन नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना पेन आप सभी को लेकर जाना है। ठीक, सबसे पहले आप सभी के पेपर में इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करने का बेस्ट तरीका बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे आपको ट्रिक से सही करना है, ठीक है, लिखना है, उसको बताएंगे। तो देखिए, बिना पढ़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन सही करने का बेस्ट ट्रिक, ऐसा ट्रिक आप सभी को कोई नहीं बताएगा, हम आप सभी को सबसे पहले यही बता देते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग हमारे ट्रिक का यूज करते हो तो 100% गारंटी कि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देंगे क्योंकि आपका सभी जो है सही हो जाएगा और ये बिल्कुल जीनियस ट्रिक है। तो देखिए, सबसे पहले यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप सभी के एग्जाम के पेपर में आ गया, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आ गया कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, ऐसे आ गया। अब यहाँ पे है पहले ऑप्शन में ए में लहर है, दूसरे में कामयानी है, ठीक है, तीसरे में ए और बी दोनों है, चौथे में यहाँ पे डी है। तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है, ठीक है, आप सभी को सबसे पहले आपको रचना याद है या नहीं याद है,
इससे मतलब नहीं है, ठीक है। आप सभी को सिर्फ ये देखना है इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी को इसको पहचानना है, ऑप्शन सी को, यानी यहाँ पे ए और बी यानी दोनों वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो आप सभी को बिना सोचे अगर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया हिंदी के पेपर में तो आपको बिना सोचे क्या करना है, सी वाले ऑप्शन पे, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर पे मार देना है, ठीक है। आपका 100% गारंटी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप सभी को कौन सी ट्रिक लगाना, अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इसबी, ठीक है, यानी इसबी वाले जो आते हैं ना, यानी कई प्रकार के सन दिए रहते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, ठीक है, यानी निधन कब हुआ था, मैथिली शरण गुप्त का, महादेवी वर्मा का, ऐसे आप सभी की एग्जाम में क्लास 10th और 12th, ठीक है, दोनों में आता है, क्या आता है, दोनों में आते हैं इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसबी यानी सन वाला अगर आ जाए क्वेश्चन तो आप सभी को कौन सा वहां पे ट्रिक लगाना है, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, बड़ा और छोटा का ट्रिक लगाना है। क्या लगाना है, बड़ा और छोटा का ट्रिक। यहाँ पे ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, ठीक है। बड़ा छोटा का ट्रिक आपको कैसे लगाना है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है यहाँ पे 1886 ईस्वी, 1890 ईस्वी, ठीक है, 1900 ईस्वी और 1910 ईस्वी। सबसे पहले कि आपको इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप सभी को इसमें बड़ा और छोटा का ट्रिक लगाना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको पहचानना है कि बड़ा कौन सा अंक है और छोटा कौन सा अंक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे है 1886, इन सभी जितने भी 3 ऑप्शन है सबसे छोटा यही है, ठीक है। 1886 क्या है, सबसे छोटा अंक है, ठीक है। और इसके बाद सबसे बड़ा जो है वो यहाँ पे 1910 है, ठीक है। तो आप सभी को यानी कि सिर्फ यहाँ 4 ऑप्शन है, लेकिन आप इसमें से सिर्फ अब आप सभी को 2 ऑप्शन में ही, ठीक है, ये देखना है कि इसमें कौन सा सही है ट्रिक से। तो यहाँ पे देखिए यानी ये जो है इसको और इसको आप सभी को भूल जाना है, ठीक है। इसमें आप सभी को इसको देखना ही नहीं है, सिर्फ आप सभी को बड़ा वाला अंक जो है 1910, ठीक है, इसको देखना है, और छोटा वाला जो है 1886। यानी जहां आपको 4 ऑप्शन मिला था अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, ठीक है। इसी 2 ऑप्शन में से आपको दिमाग लगाना है, ट्रिक लगाना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है। अब यहाँ पे ये छोटा है और ये बड़ा है। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है कब हुआ था, तो देखिए इनका जन्म जो है यानी कि बहुत ही यानी कि 1900 में नहीं हुआ था, ठीक है, इनका जन्म जो है 1800 में हुआ था। तो यानी आप सभी को 18 वाला देखना है, तो 1886 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। और इसमें आप सभी को अपना लक भी लगाना है, ठीक है, यानी आप सभी का लक जहां पर भी काम कर जाए आपका भाग्य, यानी आप सभी का अगर मन कर दिया तो आप लोग छोटे को मार दिए किसी में, और अगर ऐसा दूसरा क्वेश्चन आ गया तो उसमें आप लोग बड़े को मार दिए, ठीक है। यानी इसमें अपने लक को आजमाना है आप सभी को। और इनका मैथिली शरण गुप्त का यानी 1800 में ही हुआ था, तो इसलिए आप लोग 1800 वाले ही ऑप्शन को सही मारिएगा। अगर आप लोग ये ट्रिक लगाते हो तो 100% आप सभी का पूरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट अगर आपके एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसा आए तो कौन सा ट्रिक आप सभी को लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कैसा आएगा, यानी जैसे आ गया कि छायावादी कवि हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ऑप्शन 1 डी है कि ए सभी, ठीक है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो आप सभी को कौन सा वाला ऑप्शन मारना है, ए सभी, ठीक है, ए सभी वाला ऑप्शन आपको मारना है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, ये तीनों क्या है, पंत निराला वर्मा प्रसाद को छायावादी युग के कवि कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों जो है छायावादी युग के कवि हैं। तो आप सभी को क्या करना, अगर ऐसी कोई भी ऑप्शन में ट्रिक आ गया, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है, अगर ये सभी वाला ट्रिक आ गया या सभी वाला ट्रिक आ गया तो आप सभी को बिना सोचे समझे इसी वाले ट्रिक पे क्या करना है, निशान मार देना, 100% राइट हो जाएगा। देखिए लास्ट कौन सा ट्रिक है जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगाना है। एग्जाम पेपर में सबसे ज्यादा जो सही होने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो ए और सी होता है, ठीक है, ए सी जो होता है सबसे सही होता है। आप सभी को यानी फर्स्ट में आपको 10 अंकों तक, ठीक है, 10 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ए और सी में से ही पहले को, किसी में आप लोग ए वाले ऑप्शन को मार दिए, किसी में सी में, ठीक है, किसी में ए किसी में सी, ऐसे आप सभी को मारना है। और उसके बाद 10 के बाद यानी 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो 10 के बाद वाले जो आप लोग राइट मारोगे वो बी और डी को मारोगे, ठीक है।
इस तरीके से यानी आप सभी को जो सही होने वाला सबसे अधिक पेपर में ऑब्जेक्टिव होता है वो ए और सी होता है। यानी आप सभी लोग लास्ट वाले में ए और सी जो अदर क्वेश्चन आ गए तो उसमें ए और सी का ट्रिक आप सभी को लगाना है। ठीक है, तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बहुत ही बेस्ट ट्रिक। आप सभी लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही ट्रिक लगाइएगा। इसके बाद आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, इस स्केल की सहायता से आपको अपनी कॉपी में पाई खींच लेना है। ठीक है, लाइनिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हम लाइनिंग कर देते हैं इस तरीके से। उसके बाद देखिए यहाँ से खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, यहाँ से आप सभी को ये गद्यांश और पद्यांश वाले हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, आप सभी को इसका आंसर कैसे ट्रिक से लिखना है। तो सबसे पहले कि ये खंड ब है, वर्णनात्मक प्रश्न है, तो आपको इस चीज को सबसे पहले कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले आपको खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न ऐसे लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको नंबर लिखना है, यानी ये जो है 21 नंबर पे है, तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 21। ठीक, ये जो चीजें है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि गद्यांश। ठीक है, आपको गद्यांश के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 क्वेश्चन दिया। सबसे पहले ये गद्य है, तो आप सभी को यहाँ पे लिख देना है गद्य। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे क्या लिखना है, गद्य लिखना है। यहाँ पे आप सभी लोग इतना लिख दिए। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे ये जो पैसेज है, ठीक है, इसमें के फर्स्ट के 2 वर्ड डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड लिख देना है। ठीक है, जैसे विश्वास पात्र मित्र डैश डैश उत्साहित करेंगे, इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको एग्जामिनर सिर्फ इतना ही देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, बोर्ड के टीचर जो आपकी कॉपी चेक करते, और आपको जान जाएंगे कि आप सभी लोग एक टॉपर स्टूडेंट हो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने जो लिखने का शुरुआत किया है कॉपी को, वो टॉपर की तरह किए हो। ठीक है, और ऐसे ही ट्रिक को देखकर एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देते हैं। सिर्फ आपके फर्स्ट पेज को ही देखकर वो जान जाते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आपको सभी तरीका जो है पता हुआ है। चाहे आप लोग कॉपी में कुछ भी लिखो, लेकिन सिर्फ वो फर्स्ट पेज को ही देखकर पहचानते हैं। तो आपको उसको जो करना है बहुत ही एक्सीलेंट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे विश्वास पात्र मित्र और डैश डैश उत्साहित करेंगे, आपको यहाँ पे इसके आगे लिख देना है। इतना लिखने के बाद अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। ठीक है, संदर्भ लिखने के लिए बोला गया है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग क्या लिखना है, संदर्भ लिख लेना। यहाँ पे आप सभी को संदर्भ लिखने के बाद कौन सी ट्रिक लगाना है। ठीक है, अब देखिए आप सभी को ये जो ट्रिक है, किसी भी प्रकार का संदर्भ आप सभी के एग्जाम में आ जाएगा, आप सभी को यही ट्रिक लगाना है। ठीक है, और यही आप सभी को गद्यांश में भी लगाना है और पद्यांश में भी लगाना है। गद्यांश पद्यांश जो आपके पेपर में 6 नंबर का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 2 2 6 नंबर का आ रहा है, और पद्यांश भी जो है 6 नंबर का आ रहा है। यानी आप सभी को यहाँ पे 6 नंबर के लिए कौन सी ट्रिक लगाना है, तो आपको ये जो ट्रिक यहाँ पे हम बताएंगे वही ट्रिक आपको गद्यांश और पद्यांश दोनों में लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या, इस तरीके से विश्वास पात्र मित्र। ठीक है, फिर यहाँ पे मित्र। ठीक है, फिर यहाँ पे मित्र। ठीक है, इस तरीके से मित्र, यानी यहाँ पे जो मित्र की संख्या है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, और ये जो गद्यांश होता है ये आपके पाठ से रिलेटेड होता है, यानी जो भी पाठ का नाम रहेगा, ठीक है, उसका जो नाम है सबसे ज्यादा आपके ये गद्यांश में आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बार बार मित्र आया हुआ है, तो आप लोग समझ गए कि ये जो है ये मित्रता पाठ से है। ठीक है, ये किससे पाठ से, मित्रता पाठ से। जरूर इस पाठ में कोई मित्र का वर्णन किया गया होगा। ठीक है, तो ये मित्रता पाठ से, तो आप सभी लोग पाठ के नाम में क्या लिख दोगे, यहाँ पे मित्रता लिख दोगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, शुरुआत कैसे करना है, प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, ये गद्यांश है तो आपको गद्यांश लिखना है। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक, और ये हिंदी से लिया गया है, तो आपको हिंदी को ब्लैक पेन से कमा के अंदर ऐसे लिखना है, हिंदी के। ठीक है, और ये गद्य खंड है, गद्यांश है, तो गद्य खंड में संकलित, और इसके बाद यहाँ पे आप सभी को लिख देना है मित्रता। वो मित्रता ब्लैक पेन से ऐसे लिख देना है।
ठीक है, खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस तरह से आप सभी को लिखना है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा पाठ का नाम तो सिर्फ आपको नीले पेन से ही यहाँ से प्रस्तुत से लेकर के लिया गया है तक आपको लिख देना है। ठीक है, तो ऐसे आपको ट्रिक लगाना है। बाकी अगर आप लोग पद्यांश सॉल्व करोगे तो उसमें आप सभी को जहां पे हमने यहाँ पे गद्यांश लिखा हुआ है सिर्फ आपको यहाँ पे पद्यांश लिखना है। जहां पे गद्य खंड लिखे वहां पे आपको पद्य खंड या काव्य खंड लिख देना, बाकी वही चीजें रहेगा। ठीक है, संस्कृत भी है, संस्कृत के भी गद्यांश पद्यांश आएंगे, वो भी 10 नंबर के रहेंगे, 5-5 नंबर के। ठीक है, तो उसमें भी आपको जहां पे यहाँ पे उसमें आपको यही ट्रिक लगाना है, प्रस्तुत। ठीक है, यहाँ पे गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक और यहाँ पे हिंदी के। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे गद्य खंड है यहाँ पे आपको लिखना है संस्कृत खंड में संकलित, ऐसे आप सभी को लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से आपका 6 नंबर का गद्यांश, 6 नंबर का पद्यांश हिंदी का, संस्कृत का 5 नंबर का गद्यांश, 5 नंबर का पद्यांश, यानी यहाँ से ये आपको 20 नंबर जो है क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन में रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या करना। इसमें सिर्फ आपको जिसके नीचे अंडरलाइन है सिर्फ उसी का व्याख्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक व्याख्या करना है। तो सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरा और हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या ब्लैक पेन से। ठीक है, ऐसे लिख देना है। इसके बाद देखिए शुरुआत कैसे करना है, तो आपको सिर्फ ये 4 लाइन याद है तो समझिए आप सभी लोग पूरा सही लिख दिए। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि, आप लोग ऐसे लिखिएगा। सबसे पहले आपको हेडिंग डालने के बाद ऐसे लिखना है। इसके बाद जो चीजें यहाँ से विश्वास पात्र से लेकर के यहाँ तक जो लाइन है उसको उठाकर आप सभी को इसके बाद जो है छाप देना है, यानी इसके बाद वो चीजें लिख देना है। ठीक है, ये जिसके नीचे अंडरलाइन रहेगा इस चीजों को लिख देना। 100% गारंटी है कि आपको पूरे के पूरे 2 नंबर एग्जामिनर देकर जाएंगे, एक भी नंबर आप सभी का नहीं कटेगा। देखिए इसमें एक लास्ट क्वेश्चन हिंदी का रहता है कि लेखक ने अपने मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को इसी में से ढूंढना होता है। कर्तव्य बोला है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए हमें सत्य, पवित्र और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेगा। ठीक है, यहाँ के बाद यहाँ से जो कामा लगा है, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वो हमें उत्साहित करेंगे। ठीक है, यानी जब से लेकर के यहाँ तक इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप सभी को इस वाले क्वेश्चन तीसरे में इसका आंसर लिख देना है। 100% आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर, यानी अगर 1-2 नंबर कट भी सकता है तो सिर्फ 1 नंबर कटेगा, बाकी 5 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रिक से लिखना है। ऐसी ट्रिक आपको जो ये ट्रिक है वो 100% काम करेगी। ठीक है, आपको पूरे के पूरे नंबर इस ट्रिक को देखते एग्जामिनर दे देंगे। इसके बाद देखिए आप सभी के हिंदी के पेपर में 5 नंबर का और 5 नंबर का यानी 10 नंबर का क्या आता है, जीवन परिचय आता है। ठीक है, तो अब आपको अगर कोई भी जीवन परिचय नहीं याद है, किसी भी कवि या लेखक, ठीक है, जो हम आपको ट्रिक बताएंगे उससे आप सभी लोग 1000+ कवि या लेखक के जीवन परिचय को लिख सकते हो, मात्र छोटी सी ट्रिक से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कई यहाँ पे कवि या लेखक के दिए, सभी में आप लोग वही ट्रिक लगाइएगा। जैसे यहाँ पे हम आपको सबसे पहला जयशंकर प्रसाद है, तो इनका हम आप सभी को ट्रिक से लिखकर बताते हैं जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे 5 नंबर, ठीक है, कवि और लेखक पे 10 नंबर टोटल मिल जाएंगे। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है 26 का क आपको लिख देना है। अब जिसके बारे में आप लोग लिख रहे हो सबसे पहले उनका नाम लिखना है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखना है जीवन परिचय। अब शुरुआत कैसे करना है आप सभी को, जिससे एग्जामिनर सबसे ज्यादा जीवन परिचय में खुश होते हैं, तो वही चीजों को देखकर, ठीक है, आपकी शुरुआती लाइन को देखकर। तो आपको कैसे शुरुआत करना है, कैसे एग्जामिनर को खुश करना है, तो यहाँ पे देखिए शुरुआत कैसे करना है। आपको जन्म, ठीक है, कब हुआ था ये नहीं पता है, आपको मृत्यु इनका कब हुआ था ये नहीं पता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लोग फिर भी लिख लोगे ट्रिक से। ठीक है, हमारे ट्रिक से। तो कैसे लिखना है, आपको शुरुआत करना है, किसी भी कवि या लेखक का आ जाएगा। ठीक है, यही ट्रिक लगाना है। हिंदी के प्रमुख लेखक, अगर आप लोग कवि का लिख रहे हो तो हिंदी के प्रमुख कवि, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। हिंदी के प्रमुख लेखक जयशंकर प्रसाद का, ठीक है, हिंदी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ऐसे आप सभी को शुरुआत करना है इस लाइन से, ये दोनों लाइन से। ठीक है, योगदान रहा है। इसके बाद इनका जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था, सभी लोग लिख लेंगे। ठीक है, अच्छे परिवार में सबका जन्म होता है, कोई भी अपने परिवार को, किसी के परिवार को बुरा नहीं कहता है। ठीक है, इनका जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था, काफी सरल है, सभी में आपको यही ट्रिक लगाना है। हिंदी में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, हिंदी में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, तभी ना आज इनका जीवन परिचय हम सभी लोग पढ़ रहे हैं, एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे इनकी प्रारंभिक शिक्षा देखिए, कोई भी कवि या लेखक है, सबसे पहले जो पहले के जमाना था उसमें लोग
का सबसे पहले ठीक है लोगों का जो शिक्षा उनको दी जाती थी वो घर पे ही दी जाती थी। इसके बाद यानी लोग उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी कि लोग अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिला कराएं, ठीक है, एडमिशन दें। और जितने भी कवि लेखक हैं वो पहले के ही हैं, तो उनको भी घर पे ही शिक्षा मिला है। तो आपको उसमें भी यही ट्रिक लगाना है। सभी में इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, ठीक है। और जितने भी कवि लेखक हैं वो हिंदी में रचना किए हुए हैं, तो वो हिंदी, संस्कृत और फारसी तीनों भाषा का जरूर ज्ञान है उनके पास, ठीक है। तो आपको लिखना है, ब्लैक पेन से लिख देना है, घर पे हुई थी। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी भाषा का अध्ययन किया है, ठीक है। और जितने भी कवि लेखक हैं सबसे पहले जो पहले के थे, ठीक है, उनके माता पिता बहुत जल्द मर जाते थे, ठीक है, क्योंकि पहले उतना व्यवस्थाएं नहीं थी कि लोग बीमार हुए तो उनके लिए अच्छी, ठीक है, अच्छी दवाइयों का उपलब्ध कराया जाए, उन्हें अच्छे से ठीक किया जाए। तो इनके भी माता पिता जो थे, यानी आपको ये ट्रिक लगाना है कि इनके माता पिता की मृत्यु बहुत ही जल्द हो गई। अब देखिए, अगर किसी भी बच्चे की माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे के ऊपर क्या होता है, कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ता है, यानी उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भर जाता है। उसे सारा अपने घर का कामकाज, बहनों भाइयों का, ठीक है, देख रेख सब उस जो बड़ा रहता है उसके सर पे ही आता है, ठीक है, वही संभालता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब आपको वही ट्रिक लगाना है। माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा, ठीक है। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अब माता पिता मर गए तो इनको काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा, ठीक है, कमाना पड़ा, तभी अपने भाई बहनों का, ठीक है, पालन पोषण करना पड़ा। तो इनके ऊपर क्या हुआ, इनका जीवन संघर्षशील हो गया। और हिंदी में इन्होंने नाटक, ठीक है, जितने भी कवि लेखक हैं सभी नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, इस सब का रचना तो किए ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, हिंदी में इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी आदि में इन्होंने रचना की है। इनकी मृत्यु बहुत ही जल्द हो गई। सिर्फ ऐसे ही लिखना है। अब आप लोग इस ट्रिक से एक पेज लिख लिए और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इतना ही लिखना है। अगर रचना आपको नहीं याद है तो आप लोग मत लिखिएगा, इतना ही लिखिएगा, ठीक है। आपको यानी 5 नंबर का है तो रचना नहीं लिखोगे तो आपको 3 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी 2 नंबर तो रचना पे मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप सभी को लिखना है, ठीक है। रचना भी हेडिंग डालकर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, नाटक, उपन्यास, कहानी ऐसे लिख सकते हो, फिर भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक लगाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको यही ट्रिक अपने एग्जाम में, ठीक है, जीवन परिचय में जितने भी कवि लेखक का आ जाएगा आप सभी को यही ट्रिक लगाना है, ठीक है। सभी कवि और लेखक के साथ यही चीज हुआ है, तो आप सभी को ऐसे ही लिखना है। अगर आप लोग ये ट्रिक लगाते हो तो 100% आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप सभी के एग्जाम में, ठीक है, क्लास 10th और 12th दोनों में आता है 4 नंबर का प्रार्थना पत्र लिखने के लिए, ठीक है, यानी पत्र लेखन आता है। इसमें आप सभी को कैसे पत्र लेखन लिखना है, ठीक है, जिससे अगर आपको नहीं पता है, बिल्कुल भी कमजोर छात्र हो, हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, तो आपको ये ट्रिक जरूर लगाना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले की आपको सबसे ऊपर लिखना है पत्र लेखन। प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है यानी 30 है तो आपको 30 लिख देना है। इसके बाद देखिए ट्रिक कैसे लगाना है, यानी शुरुआत कैसे करना है। एग्जामिनर आपके प्रार्थना पत्र में, पत्र लेखन में क्या देखकर आपको अच्छे नंबर देता है, ठीक है। तो आपको ट्रिक देखिए क्या लगाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो सही तरीका होता है लिखने का पत्र लेखन वो होता है सेवा में, ठीक है, सेवा में। इसके बाद आपको कॉमा लगाना है। इसके बाद आप सभी को किस पे लिखना है, ठीक है, किसको लिखना है, तो देखिए प्रधानाचार्य को लिखना है। इसमें भी प्रधानाचार्य को, तो आपको यहाँ पे लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप सभी लोग अपने जो भी आपके कॉलेज स्कूल का नाम है यहाँ पे आप सभी लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, जैसे हमने किसी भी कॉलेज स्कूल का नाम यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको विषय लिखना है। विषय में क्या लिखा जाता है, अब देखिए विषय में आप सभी को यानी इसी क्वेश्चन में विषय दिया होता है, ठीक है। जैसे देखिए विषय में कि यानी आप लोग जो पत्र लिख रहे हो, ये जो आप लोग पत्र लिख रहे हो वो किस पे आधारित है, किसके लिए पत्र लिख रहे हो, तो वही विषय हो जाएगा। तो यहाँ पे आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, तो विषय मिल गया आपको। इसमें देखिए छात्रवृत्ति के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों विषय आपको मिल गया। तो यानी विषय में आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र ब्लैक पेन से लिख देना है। इसके बाद एक लाइन गैप देने के बाद लिखना है महोदय और यहाँ पे लगाना है कॉमा, ठीक है। यहाँ पे फिर लिखना है सविनय निवेदन है कि, कोई भी आ जाएगा, आपको यही ट्रिक लगाना है, ठीक है, सविनय निवेदन है कि। इसके बाद ठीक है, यानी यहाँ पे अपने आपको सविनय निवेदन है कि ऐसे स्टार्ट करना है। तो देखिए जैसे आप सब लोग कोई भी टॉपिक है इसके बाद लिखने के बाद, ठीक है, शुरुआत आपको ऐसे करना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे आकस्मिक अवकाश हेतु है तो आप लोग लिख सकते हो कि हमारे घर एक आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण आज हम स्कूल आने में, विद्यालय आने में असमर्थ हैं,
ठीक है, मुझे कृपया 1-2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। ऐसे आप सभी को यहाँ पे यानी उसी टॉपिक को देखकर बनाकर लिख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ लिखना है, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ से लिखना है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इतने दिन की छुट्टी देने की कृपा करें या हमारे ऊपर कृपा करें। ठीक है, इसके बाद धन्यवाद, दिनांक जो भी आपको लिख देना है ब्लैक पेन से, आपका आज्ञाकारी शीर्ष क ख ग। ठीक है, क्योंकि नाम नहीं लिखा जाता है एग्जाम में, तो आपको क ख ग लिखना है। कक्षा जो भी है आप लोग लिख दीजिएगा। ये वाला ट्रिक इसमें लगाना है। अगर ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ट्रिक है यहाँ पे निबंध के लिए। निबंध के लिए आपको कौन सा ट्रिक लगाना है, 7 नंबर का आएगा। जैसे यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण, कई निबंध है तो आपको एक बता दे रहे, उसमें आपको सभी में यही ट्रिक लगाना है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण तो आपको सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या, जो भी टॉपिक पे लिख रहे हो उसका नाम। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, प्रस्तावना सबसे पहला हेडिंग रहेगा। कोई भी आप लोग निबंध लिखोगे सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना लिखोगे। ठीक है, शुरुआत कैसे करना है, जो भी टॉपिक आप लोग लिख रहे हो उसी से रिलेटेड आपको शुरुआत करना है। पर्यावरण पे हम लिख रहे हैं तो पर्यावरण प्रदूषण आज मानव जीवन के लिए पूरे विश्व में एक गंभीर समस्या बना हुआ है, ऐसे आपको शुरुआत करना है। ठीक है, सिर्फ आप सभी की एग्जामिनर शुरू के ही 2 लाइन को पढ़ते, बाकी वो आपकी पूरी वर्ड को कभी भी नहीं पढ़ते। ठीक है, सिर्फ वो 2 वर्ड को पढ़ते यहाँ पे 2 लाइन को। तो इस तरीके से अब इस तरह लिख दिए। इसके बाद अब आपको इससे रिलेटेड इसके बीच की हेडिंग जो भी है, यानी पर्यावरण प्रदूषण का प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है, ठीक है, इसके कारण क्या है, निवारण क्या है, बीच की हेडिंग आप सभी को ऐसे लिखना है। ठीक है, और बीच की हेडिंग में आप लोग बनाकर भी लिख सकते हो। अगर नहीं बनाने आ रहा है तो आप सभी लोग, ठीक है, यहाँ पे आपकी हिंदी में इस तरह से पैसेज दिया होता है, इन सब पैसेज का यूज आप लोग हर एक हेडिंग में, ठीक है, सिर्फ आपको शुरुआत करना है पर्यावरण प्रदूषण। इसके बाद इसमें से बीच से यानी खड़ी पाई से यहाँ से यह से लेकर के आप लोग 2 लाइन जो है यहाँ तक, ठीक है, एक हेडिंग में 2-2 लाइन आप लोग भर दीजिए। आपका निबंध जो है 4-5 पेज भर जाएगा और आपको पूरे 7 नंबर का है तो आपको 5 और 6 नंबर तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बीच की हेडिंग को बारे में, और लास्ट सबसे हेडिंग रहेगा वो उपसंहार रहेगा या निष्कर्ष। ठीक है, तो आपको इसमें अपनी विचार देना होता है, तो इसमें भी आप सभी को लोग उसी पैसेज के 2 लाइन को लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यानी आप सभी लोग, अगर आप लोग एक कमजोर स्टूडेंट हो, हिंदी की तैयारी नहीं हुई है, तो आप लोग इस ट्रिक का यूज अपने एग्जाम में जरूर कीजिएगा। आप लोग पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर लाओगे। ठीक है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि इतने अच्छे नंबर हमारे कैसे आ गए। ठीक है, तब आप सभी को याद आएगा उस समय कि मेरे जो नंबर आए हैं, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद आपको याद आएगा कि ये जो नंबर आए हैं ये सिर्फ व सिर्फ अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल के सोनम मैम के कारण आया हुआ है। ठीक है, तब आपको याद आएगा। तो इस तरीके से आप सभी को ट्रिक लगाना है। अगर आप सभी का तैयारी नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप लोग इस ट्रिक को जरूर लगाएगा। अगर आप लोग कमजोर छात्र हो तो आप लोग इस ट्रिक को जरूर लगाएगा, क्योंकि अगर आप लोग छोड़ दोगे क्वेश्चन तो 0 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं देंगे और आपको फेल कर देंगे। अगर हमारे इस ट्रिक से लिखते हो तो आप सभी का 70 में, ठीक है, 50 और 60 नंबर तो बिल्कुल पक्का है कि आ ही जाएगा। तो आप लोग इस ट्रिक को जरूर अपने एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा, 100% आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पे क्लास 10th और 12th के सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक है। आप सभी को इसी वीडियो के लास्ट में 4 प्लेलिस्ट दिखेंगी, उसी पर क्लिक करके, उसी में सभी ट्रिक है सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, वहां पे आप सभी लोग उसी पर क्लिक करके देख लीजिएगा। बाकी आपको किसी भी ट्रिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा उस ट्रिक का नाम। ठीक है, जैसे मैथ में पास होने की ट्रिक, इंग्लिश में पास होने की ट्रिक, सोशल साइंस में पास होने की ट्रिक, ठीक है, सभी ट्रिक बने हुए, उसका नाम और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय लेकर के आप लोग, ठीक है, बोलकर या लिख करके यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा जो टॉपिक चाहिए उसका नाम और हमारे चैनल का नाम, तो वहाँ पे वीडियो आ जाएगी, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और आपको और किस टॉपिक पे पास होने की ट्रिक चाहिए आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और आप सभी लोगों को हम ये ट्रिक काफ़ी मेहनत से बताए, ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।